पाइसिस बुर्ज और पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। अच्छा जी, कामयाबी मिलेगी, बेहतर पोजीशन है, बड़ी खबर है, खुशियां हैं। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को, किसी ना किसी बात की वजह से आप डिसहार्ट नजर आते हैं। कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी सरकार 10 आवाजें हर तरफ से आती हैं, बंदा मखमसे में पड़ जाता है, क्या सही क्या गलत। पुत्र दिल की माना कर, दिल की क्योंकि एक ही जुबान है। पर बाबा इतनी सारी आवाजों में से बंदा दिल की आवाज कैसे अलग करे। पुत्र दिल रब का घर है, जैसे रब वाहद है वैसे ही दिल भी किसी मामले में बस एक ही बात करेगा, हाँ या ना। ये वसवसे दलीलें तो दिमाग का काम है, दिमाग में शैतानी वसवसे आ सकते हैं, दिल में नहीं। रब के घर में शैतान का क्या काम भला। पुत्र दिल हक और सच पहचान लेता है, तभी वो एक ही बात करता है, जबकि दिमाग गलत को भी सही करने के हक में इतनी दलीलें देगा कि तू खुद परेशान हो जाएगा। बाबा जी सरकार, मैं तो आपकी बातें सुन के भी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि समझ में तो अब भी मेरे कुछ नहीं आ रहा। ओ चलिया मेरे पुत्र, तूने अक्सर देखा होगा गैर मुसलमानों को जो अचानक से इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? क्यों बाबा जी? क्योंकि हक को उनका दिल पहचान लेता है। मेरा शुभा ये रब की तरफ से होता है, लेकिन दिल ही क्यों पहचानता है? क्योंकि दिल में ही जो एक बात करता है, दिल ही जो एक बात करता है। दिमाग तो वो है जो हजार तरीके और जवाब उन गैर मुसलमानों को समझाता था, जिसकी वजह से वो इस्लाम को गलत समझते थे। लेकिन जब दिल की आवाज उन सब पर हावी हो गई रब के फजल से, तो वो ईमान ले आए और उन्होंने हक पहचान लिया। नहीं बाबा जी, ये बात मुझ कम अकल की खोपड़ी में नहीं आ रही। जल्ला जो हूं मेरा सोना, मुश्किल है दिल और दिमाग में से दुरुस्त सिमत को जान पाना, क्योंकि कभी दिल हावी होता है इंसान पर और कभी दिमाग। लेकिन चल एक सादा सा हल बताता हूँ। वो क्या बाबा जी, बताइए। पुत्र आइंदा जब कभी भी दिल और दिमाग में जंग लगी हो तो एक काम करना, दोनों की बातें अलग करना और देखना किस में हराम है और किस में हलाल की तर्जमानी की गई है। बस जो हराम हुआ उसे छोड़ देना और जो हलाल हुआ उसे बावजूद इसके कि दिल और दिमाग को बुरा लगे मान लेना। इसी में भलाई है, क्योंकि हराम बीज फल भी हराम ही लाता है। मालिक हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकी बात तो यही है कि जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं, जो लोग राहे हक पर चलते हैं, अल्लाह ताला कभी उनको नाकाम नहीं करते। देखें, हजरत इमाम हुसैन की मिसाल ले लें कि आप राहे हक पर चले, आपने दिल की बात मानी, अल्लाह की बात मानी और कुफर के सामने डट गए। देखें, हमारी जिंदगी में भी दिन के वक्त और रात के वक्त, सुबह और शाम बहुत से ऐसे वाकयात आते हैं कि हम अपने दिल की आवाज इसलिए रद्द कर देते हैं कि हमारा दिमाग कह रहा होता है कि ये चीजें हमारे मफाद में नहीं है। अपने मफादात की खातिर हम दिमाग की दलीलों पर यकीन रखते हैं, लेकिन दिल जो कहता है कि ये जो दिल अल्लाह का घर है, दिल जो रब की पहचान है, इसमें रब के अलावा किसी को होना नहीं चाहिए। तो वहां जब हम मुख्तलिफ चीजों को जगह देते हैं, पैसे को जगह दे दें, इज्जत को जगह दे दें, घर को जगह दे दें, शोहरत को जगह दे दें, औरत को जगह दे दें, किसी को भी जगह दे दें, तो इम्तिहान तो होगा, तो जरूर होगा। तो दिल अल्लाह का घर, दिल वो आईना जिसमें रब के अलावा और मुर्शिद की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था, उसमें इतनी चीजों को जगह दे दी। और फिर कहते हैं कि वहां पे अल्लाह की मदद और नुसरत नहीं उतरती। अल्लाह की मदद और नुसरत उतरने की जगह जो है वो दिल की जमीन ही तो है। और बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, जिस्म को थोड़ी मिलता है, दिलों को मिलता है। और दिल जो है अल्लाह का अर्श है, और दिल में जो है दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलांदियां जाने हु। तो जो रब है वो दिलों में बसता है। और फिर सांसों में, मैं बसता हूँ तेरी सांसों में, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तो सांस जो अल्लाह ताला का अमर है, कुन है, तो ये सारी चीजें इस तरफ ही दलालत करती हैं, बंदे को लेकर जाती हैं कि रब का अरफान और रब का इश्क जो है
वो अक्ल के घोड़ों को समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जिसको जो है एक बहुत ज़बरदस्त रूहानियत से मुतल्लिका, फ़कीरी लाइन से मुतल्लिका एक बड़ा एक ज़बरदस्त एक शेर है कि इल्मो हिकमत, जो कि अकल के ऊपर है ना, अकल, इल्मो हिकमत का हो शौक जिन्हें, जिनको इल्म की बातें कि जी ये बात कैसे है, कैसी हो गई, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे कैसे पता चल गया, रूहानी बातों का कैसे पता चल जाता है, गायब की बातें तो अल्लाह के पास है। तो शायर कहता है कि इल्मो हिकमत का हो शौक जिन्हें, वो आए ना इधर, इधर मतलब कि इस लाइन में, फकीरी लाइन में, बुजुर्गी लाइन में, औलिया अल्लाह की लाइन में, तो इल्मो अंबिया की लाइन में और राह हक पर, कि इल्मो हिकमत का हो शौक जिन्हें, वो आए ना इधर, ऊंचाए इश्क में कुछ भी नहीं हैरत के सिवा। तो यहाँ पे हैरत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी दी अपनी और रब के आगे जो है अपनी गर्दन झुका दी और कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए, तो जन्नत से मेंढा आ गया और फिर वो जो कुर्बानी थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की थी, उसका हक नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन ने अदा किया। इमाम हुसैन ने अपने 72 जो है रुफ़का को, अपने अजीज़ो अकारब को अल्लाह ताला के हजूर जो है शहादत पाई और इस्लाम जो है उसको जिंदा किया। कि ये इस्लाम जिंदा कैसे हो गया? ये आशिक लोगों का काम है, ये उनका काम है जिन्होंने अपनी जिंदगियां अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी, जिन्होंने अपनी जिंदगियां इसलिए रखी कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात क्या करे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में भी सही और गलत के फैसले करने की एक घड़ी आती है। दिमाग 100 दलीलें देता है, दिमाग कहता है नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और बड़ी ऐसी दलीलें देकर आपको मफादात के लिए दिल के मुकाबले में खड़ा कर देता है। तो आंखें बंद करें, जो अल्लाह का अर्श है ये दिल जिसमें रब बसता है, आंखें बंद करें और उस रब से कभी अपनी पहचान करें, उससे पूछे तो सही, ये मीज़ान अदल जो है ना आपके अंदर की दुनिया में कायम है, आपके दिल के अंदर कायम है, कि जिस बात की आवाज आपके दिल में आए कि ये सही है तो यकीन जाने उसको पकड़ लेना चाहिए। और ये जो सही और गलत है ना, इसमें एक जब आपका कोई बुजुर्ग बड़ा या पीर फकीर उसमें जाग लगाता है कि जाग बिना दूध कड़दा नहीं, और जिसका दिल जो है किसी मुर्शिद का, किसी पीर का, फकीर का आईना होता है, तो वो वहां पे जो फैज जारी करता है, जो फैज की मंजिलें जारी करता है, जो इश्क और मोहब्बत की मंजिलें जारी करता है, वो आपको फिर आपको अर्श तक लेकर जाती है, फिर आपको अपनी पहचान होती है, फिर आपको अपने रब की पहचान होती है, फिर आप अमर बिल मारूफ नहीं वल मुनकर के ऊपर चलते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, और अपने दिल की दुनिया को आबाद रखते हैं जिक्र से, रब के इश्क से, रब की मोहब्बत से। तो अगर अपने दिल को रब की मोहब्बत और रब के इश्क के साथ ताल्लुक रखना है तो वहां पे आपको जिक्र और अज़कार का भी सामना करना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, और किसी अल्लाह वाले पे भी भरोसा करना पड़ता है, अल्लाह के ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है, जो कलाम आप पढ़ते हैं उसके ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है, और उस कलाम की मखलूक के ऊपर भी भरोसा करना पड़ता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस मौके पे किस चीज पे भरोसा करना है? ये एक अहम बात है। आपको किसी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा करना पड़ेगा, किसी जगह पे अल्लाह की जात पे भरोसा करना पड़ेगा, किसी जगह पे कुरान पाक पे भरोसा करना पड़ेगा। जो अक्लमंद लोग होते हैं उनकी बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन जो गलती करते हैं लोग वो बात मैं पहले करूंगा। जो लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं वो एक फैसला करते हैं कि हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा किया तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं मानेंगे। जब वो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं मानेंगे की बात करते हैं तो वहां पे वो बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रद्द कर देते हैं, उनकी बात को भी, और फिर बाज़ औक़ात सहाबा की भी बात को, और बाज़ औक़ात फिर हर उस बात को, किसी बुजुर्ग और किसी वली की बात को भी रद्द कर देते हैं। लेकिन
यहीं पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करते हैं वो कहते हैं कि हम नबी के अलावा किसी की नहीं मानेंगे। यानी कि जो नबी के रूहानी तल्लक की बात हो रही, नबी से बात आएगी, वो सिर्फ वही मानेंगे जो वो वहां पे बात आई है। वो फिर अल्लाह की भी नहीं मानते, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रहते हैं। और जो किसी पीर और फकीर की मानते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम इस बाबे के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे, उसके अलावा कोई बात जो है वो मानने के काबिल ही नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे अक्लमंद लोग जो होते हैं वो अपने कामों को सामने रख के सारी चीजों को सामने ले जाते हैं। वो अल्लाह को भी रखते हैं सामने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भी रखते हैं, कुरान को भी रखते हैं, वज़ाइफ को भी रखते हैं, जिक्र को भी रखते हैं, सदके को भी रखते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने अपने कामों को सामने रख के फैसला करना है कि ये फैसला अल्लाह की तरफ से आया तो अल्लाह की मान लेंगे, ये फैसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है तो नबी पाक की मान लेंगे, ये बुजुर्गों से है तो बुजुर्गों की मान लेंगे। तो जो लोग रूहानी दुनिया में अपने कामों को सामने रख के फैसला करते हैं और वो हर जगह से मदद लेने के लिए तैयार रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें तावीज से मदद आ गई तो हम तावीज को भी मान लेंगे, अगर हमें पानी पीने से भी मदद आ गई तो हम पानी को भी मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे काम अहम हैं। तो जिन लोगों के लिए जिंदगी में उनके काम अहम होते हैं तो वो हर जगह से अल्लाह मदद लेते हैं, अल्लाह की मदद भी नहीं छोड़ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नहीं छोड़ते, और किसी बाबे के साथ ताल्लुक है उसको भी नहीं छोड़ते, कुरान को भी नहीं छोड़ते, अहादीस को भी नहीं छोड़ते, सदके को भी नहीं छोड़ते। तावीज से अगर हेल्प आए तो तावीज भी इस्तेमाल करते हैं, और हांडी, कोई चिराग, कोई पढ़ाई कोई ऐसी आ जाए तो उसको भी करते हैं। तो वो वहां पे फड्डा नहीं डालते। तो जो लोग फड्डा डालते हैं यानी कि अल्लाह के आगे, अल्लाह के नबी की बात का, तो वो लोग नुकसान उठाते हैं। तो मौके का अमल बहुत अहम होता है। रूहानी लाइन में मौके के अमल बदलते रहते हैं। ये आपका शेख, ये आपका पीर, ये आपका बुजुर्ग आपको बताएगा कि आपका मौके का अमल कौन सा है, मौके की पढ़ाई कौन सी है। एक वक्त में एक पढ़ाई यानी कि दुरूद इब्राहिमी काम कर रही है तो दूसरे मौके पे इस पढ़ाई का एक वक्त है तो सूरह फातिहा आ जाती है। अब जब सूरह फातिहा का बताया जाएगा तो कुछ अरसे बाद आयत करीमा आ जाएगी। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि आपने ना सूरह फातिहा पढ़नी है, ना आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ना आयत करीमा पढ़नी है, आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना है। इसकी बात कुछ ऐसे भी ले सकते हैं कि एक बंदा अपने बाप की या माँ की सारी बातें मान रहा है तो एक वक्त में ये भी हुक्म आता है कि आप बातें ना मानो, हम पे भरोसा रखो, माँ बाप पे भरोसा रखो, मुश्किल वक्त आएगा तो माँ बाप संभाल लेगा। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मेरी सारी बातें मान रहे हो, मेरा भरोसा इससे भी अफजल है। तो जो लोग अल्लाह की बातें मानते हैं और अल्लाह के भरोसा जो अल्लाह के ऊपर है उस पर यकीन करते हैं तो वहां भी तो अल्लाह की मदद और नुसरत है। तो कई जगह कोई बात नहीं आती कि कुछ नहीं करना, बल्कि कहा जाता है कि अल्लाह पे भरोसा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा करो, किसी पीर फकीर पे भरोसा करो। तो वहां पे फिर अमल ही नहीं आते। तो ये कौन बताएगा आपको, कौन आपकी डायरेक्शन करेगा, कौन आपको इस सिमत पर लेकर जाएगा? इसका सही फैसला आपका बड़ा जिसके साथ आपका रूहानी ताल्लुक होता है वो कर रहा होता है कि इसके लिए बेहतरीन चीज क्या है और बेहतरीन सिलेक्शन क्या है। तो मैं समझता हूँ कि रूहानियत में जो दिल की दुनिया है, जो दिल से बात शुरू हुई है, जो दिल की ज़मीन है, उसमें किसी अपने बड़े को जरूर रखें जो कि आपकी रहनुमाई करे, वो रहनुमाई जो कि आपकी दुनिया और आखिरत के संवरने का सबब बन जाए। अपना तौल्लुक अल्लाह से बना के रखें, अल्लाह पे भरोसा करें, नबी की भी माने, अल्लाह की भी माने, और आने वाली हर उस रूहानी बात को माने जिसके साथ आपके काम जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपके काम अहम हुए, अगर आपकी जिंदगी में आपने कामों को अहमियत दी, तो यकीन जाने आप हर अमल भी करोगे, हर सदका भी दोगे, हर चिराग भी जलाओगे, बड़ों की बात भी मानोगे, और कोई चीज छोटी सी छोटी निगलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी नजर में आपका काम अहम है। तो जिसको अपने कामों की अहमियत ही नहीं होगी कि मैंने अल्लाह से अपने काम करवाने हैं, चाहे कोई भी काम है, अल्लाह से पैसे लेना एक काम है, आफियत एक काम है, बरकत एक काम है, रिज़्क एक काम है,
अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना काम है, आखिरत की फिक्र करना एक काम है, आखिरत की मंजिलों का हल होना एक काम है, शैतानी बलाओं से बचना एक काम है, और शर शयातीन से बचना एक काम है। इन चीज़ों से बचना हक बनता है कि बदरिया दुआ, बदरिया अमाल, बदरिया भरोसा, हर कोई भी ऐसा जरिया जो कि हमें बुजुर्ग बताएं, बड़े बताएं, उससे हेल्प लेकर अपनी जिंदगी को सही सिमत पर लेकर चलना। लेकिन क्या आज के दौर में हमें वो सही इंसान या वो मुर्शिद, वो पीर मिल सकता है? एक सवाल है। तो आंखें बंद कीजिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, जवाब आएगा दलाइल से नहीं, दिल से। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। किसी ना किसी बात की वजह से आप डिसहार्ट नजर आते हैं, कुछ चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग भी हैं आप, और अपने आप से लड़ भी रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं, खासकर कोई रिलेशन के मामला, कुछ चीज़ों से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका मामला, फैमिली से मुतल्लिका मामला, तो ये चीज़ें चलेंगी। एनर्जी कैसी नज़र आती है तो देखते हैं जी एरीज वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो एनर्जी कद काट में इजाफा भी है, लेकिन रुकावटें डर रही हैं, और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं उसके लिए हालात जल्द सामने आ जाएंगे। जॉब और बिजनेस का एक ही कार्ड निकालें तो जॉब और बिजनेस में चेंज है हालात की। ये चेंज हालात कुछ नया आपके लिए लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, बात करें आप लोगों के इस वीक में मैरिज और रिलेशन की बात, तो मैरिज और रिलेशन में कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ज़बरदस्त है, और एजुकेशन 50-50 है। ट्रैवल आप लोग जो है वो अभी ना करिएगा। बात करते हैं जी इस वीक में आप लोगों के लिए सन एनर्जी का मैसेज है, इन द नियर फ्यूचर आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। मून एनर्जी का मैसेज है कि कम्युनिकेशन इज की, बातचीत करना अहम है। और डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे क्लैरिटी है, कुछ चीज़ों से मुतल्लिका चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ट्यूसडे बैलेंस कर रहे हैं, वेडनेसडे जज्बाती नजर आते हैं, थर्सडे कामों में मसरूफ हैं, फ्राइडे सुस्ती नहीं दिखानी, सैटरडे कामों में बड़ी हेल्प आएगी, और संडे बेहतर पोजीशन पर नजर लग सकती है। और पढ़ने के लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोजाना। और मून एनर्जी का तो मैसेज मैंने दे दिया है। और सदका आप लोगों के लिए इस वीक में है मंगल के दिन, यानी कि आप वहां पे कलेजी का सदका 9 कलेजियां ले सकते हैं, मुर्गी की ले सकते हैं या बकरे की 1 कलेजी ले, उसके पीस करके आप वीरान जगह पे किसी जानवर जैसे कि कौवे वगैरह है उनको खिलाएंगे तो बड़ी हेल्प आएगी। लेकिन जो ये अमल करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लें कि उनके लिए ये अमल सूट करेगा भी कि नहीं करेगा। बुरसौर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो देखते हैं जी बुरसौर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुरसौर बहुत बेहतर पोजीशन पर, जस्टिस और इंसाफ की बात होगी, बैलेंस होगा, एग्रीमेंट साइन हो सकता है, किसी मामलात पे सोच विचार हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, और काफी मामलात में हेल्प और कामयाबी मिल सकती है। बुरसौर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुरसौर इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? रूहानियत से हेल्प लें, नेगेटिविटी दूर होगी, और हासदीन से बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बुरसौर वालों के लिए इस वीक में जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त हेल्प है। मैरिज और रिलेशन में कामयाबी मिल सकती है, कोई नई हेल्प मिल सकती है, रिश्ते जिनके नहीं हो रहे उनको कामयाबी की तरफ, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन की एनर्जी
बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रैवलिंग में नुकसान भी हो सकता है। और आप लोगों के लिए इस वीक में सन मैसेज दे रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। मून मैसेज है जी, जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है वो आ रहे हैं। और डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात है तो मंडे नेगेटिविटी हो सकती है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। ट्यूसडे बहुत नेगेटिव असरात हैं, एहतियात कीजिएगा, औज़बिल्लाह का विर्द रखिएगा। वेडनेसडे भी कामों में रुकावट हो सकती है। थर्सडे मामलात में मदद आएगी। फ्राइडे कोई बड़ी खबर मिल सकती है, ये खबर जो भी होगी इसमें आपने कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं करनी। और सैटरडे चीज़ें चेंज हो रही हैं मगर मोहब्बत से मुतल्लिक़ चीज़ें चेंज होंगी। और संडे कोई पॉजिटिव खबर और हैरानकुन चीज़ें होंगी। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 41 टाइम। और एक ख़ास कि आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना वो भी देखते हैं कि गुरसौर वालों को इस वीक में क्या नहीं करना। गुरसौर वालों को इस वीक में लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। कोई फैमिली से मुतल्लिका नेगेटिव आपको नेगेटिविटी फैलाए, परवाह ना कीजिएगा और अपने कामों में लगे रहिएगा। बुर्जोजा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्जोजा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त हेल्प, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और याद रखिएगा कि जो कुछ कर रहे हैं उसमें लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि आपके चाहने वाले आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए मायूसी भी आ सकती है। लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, पार्टनरशिप भी लग सकती है, बातें अपने तक रखेंगे तो फ़ायदा है। बुर्जोजा वालों के लिए इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुर्जोजा इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? तो बुर्जोजा वाले बेहतर मामलात को लेकर चलेंगे, कामयाबी आपके हाथ में है और किस्मत की तरफ से कामयाबियों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो सकता है। बुर्जोजा वालों के लिए इस वीक में जॉब और बिजनेस की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बेहतरीन आपके जॉब और बिजनेस की एनर्जी है। मैरिज और रिलेशन में भी बहुत ज़बरदस्त हेल्प है, हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन में प्रॉब्लम रहेगी और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, बुर्जोजा वालों को इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है टेक एक्शन, हिम्मत करें। मून एनर्जी का मैसेज है आगे खुशहाली है। डे बाय डे प्रिडिक्शन की बात करूं तो बुर्जोजा इस वीक में मंडे गुस्सा कंट्रोल करना है, बेहतर मामलात रहेंगे। ट्यूसडे फैमिली को वक्त दीजिए, खुशियाँ आएंगी। वेडनेसडे कोई फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्सडे बैलेंस करेंगे। फ्राइडे नींद को पूरा करें, कामों में डिले है, परेशानी आ सकती है। सैटरडे पैसों से मुतल्लिक बड़ी पॉजिटिव हेल्प आएगी। और संडे चेंज है और ये चेंज आपके हक में होगा, कामयाबी मिलेगी। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में है या अल्लाह या अजीज़ो 119 मरतबा। और आप लोगों के लिए वेडनेसडे ग्रीन कलर का सदका भी है जी, और यहाँ पे आप सब्जी का सदका दे सकते हैं। 7 की तादाद में खीरे ले लें, वो किसी गरीब को दे दें, उससे आपका मर्करी स्ट्रांग होगा, हेल्प आएगी आपको। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं कैंसरियन क्या करने जा रहे हैं इस वीक में। कैंसर इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। यदि कैंसर वालों को अपने मामला से मुतल्लिक़ क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। नेगेटिविटी और उदासी से बचें और कामयाबियां समेटें और कामयाबियां रहेंगी आपके पास। देखते हैं जी आप लोगों के लिए जॉब, बिजनेस और कैरियर इस वीक में बेहतर रहेगा जी। जॉब, बिजनेस और कैरियर की एनर्जी। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में भी आप कामयाबियां समेटेंगे। हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है, रूहानियत से हेल्प लीजिएगा। एजुकेशन डिले है, एजुकेशन के मामला। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और सन एनर्जी का आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मून एनर्जी का मैसेज है अपने लिए वक्त निकालें, रिलैक्स रहें। और डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे बहुत अच्छी एनर्जी है, कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। ट्यूसडे सॉलिड फैसले हो जाएंगे। वेडनेसडे मायूसी और उदासी रहेगी। थर्सडे बेहतर पोजीशन, स्ट्रॉन्ग हेल्प। फ्राइडे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और सैटरडे नेगेटिविटी हो सकती है। और संडे
अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में या जल जलाली वाली किराम 319 मरतबा रोजाना है। और जनाब यहाँ पे आप लोग मंडे बर्फी का सदका आप करिएगा, आपका चांद की पोजीशन, कमर मजबूत होगा। 250 ग्राम बर्फी लें और उसके ऊपर आयत करीमा 100 टाइम पढ़ के किसी फकीर को सदका करें। जो ये अमल करे वो मैसेज व्हाट्सएप पे करके जरूर पूछ लें। लियो बुर्ज असद, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, देखिए मोहब्बत में इजाफा, लेकिन उदासी भी है और बहुत सी चीज़ों में हेल्प भी आएगी, लेकिन हासदीन से बच के रहिए जो कि आपके माली मामलात से कर डिस्टर्ब करेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ, पुराने काम हो सकते हैं, कोई कामों से मुतल्लिक़ खबर, माली मामला से खबर भी आएगी, स्टेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। दिल पे कोई बात ना लें, कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ आपको समझ नहीं लगेगी कैसे चीज़ें लेकर चलनी हैं, क्योंकि रुकावटें भी आ रही हैं साथ साथ। अच्छा जी, बात करें आप लोगों की लियो वालों की इस वीक की एनर्जी की, तो लियो इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? एनर्जी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश है, लेकिन आमलीन और हासदीन आपके काम रोक रहे हैं, आपकी तरक्की के आगे रुकावट आते हैं। लेकिन आप बहुत बड़ा विजन रखते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन आपके आगे दो फैसले हैं, कौन सी सिमत जाना है, कौन सी सिमत नहीं जाना। अच्छा जी, बात करें यहाँ पे जॉब, बिजनेस और कैरियर लियो वालों के इस वीक की, तो जॉब, बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिक़ थोड़ा सा मायूस नजर आते हैं और ये मायूसी जो है जल्द अल्लाह ताला ठीक कर देंगे, आगे काम आएंगे इंशाल्लाह, आसानियाँ होंगी। मैरिज और रिलेशन की बात करूँ तो डिसार्ट नजर आते हैं मैरिज और रिलेशन में, इसकी भी क्लैरिटी आपको जल्द मिल जाएगी। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन में जज्बाती ना हो, तालीम की तवज्जो दें, ट्रैवल आप कर सकते हैं। अच्छा जी, लियो वालों के लिए इस वीक में सन एनर्जी का मैसेज है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या चाहते हैं। मून एनर्जी का मैसेज है कि गौर व फिक्र करें। और जनाब यहाँ पे आप लोगों के लिए डे बाई डे एनर्जी की बात करूँ तो मंडे कम्युनिकेशन और रब्ते ज़्यादा हो जाएंगे और उन्हीं से हेल्प लेनी चाहिए। ट्यूसडे डिटर्मिनेशन बहुत पॉजिटिव है, कुछ करना चाहते हैं। वेडनेसडे प्रेशर और नेगेटिविटी रहेगी। थर्सडे कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, ज़्यादा कामों में हाथ न डालें। फ्राइडे ऑप्शंस होंगी, मेडिटेशन करें। सैटरडे पैसों का ज़िया ना करें और संडे फैमिली को वक्त दें। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा है जी। और आप लोगों के लिए संडे यानी कि इतवार को ही मीठे का सदका है और यहाँ पे आप लोग चने की दाल ले सकते हैं 250 ग्राम और अपनी शम्स को मजबूत करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को डाल लीजिएगा। जो जो अमल करें वो हमें मैसेज जरूर करें। विर्गो बुर्ज शुमला, विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? चलिए, विर्गो वाले को बड़ा काम भी मिल सकता है, कामों में मसरूफ नजर आते हैं, पुरसुकून तरीके से मामला चलेंगे, कोई बड़ी अच्छी खबर, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, माली तौर पे स्ट्रॉन्ग, बहस और लड़ाई झगड़े से बचना है, प्रेशर नहीं लेना, उदासी नहीं दिखानी, गुस्सा नहीं करना, कोई चीज़ें बैलेंस करके लेके चलेंगे, मेडिटेशन करें और फिर काफ़ी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चीज़ों में बेहतरी भी रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पे जॉब, बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा इस वीक में आप लोगों का? बेहतर है जी मामला, जॉब, बिजनेस और कैरियर को बड़ी खबर मिल सकती है। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो डिले है मामला को लेकर, लेकिन ये आगे जाके बेहतर हो जाएगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब नजर आती है, अपना नजर बद का सदका दीजिएगा। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए इस वीक में मैसेज है अनलाइकली, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको ज़िंदगी से निकालें। मून एनर्जी का मैसेज है ये वक्त है शिफा का। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे आप लोगों को परेशानी हो सकती है, मामलात में सुस्त भी रहेगी। ट्यूसडे गुस्सा कंट्रोल करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले। वेडनेसडे कामों में हेल्प आएगी। थर्सडे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, कामयाबी। फ्राइडे ख्वाहिशें पूरी होंगी। सैटरडे बड़ी हेल्प, कामयाबी।
कामयाबी। संडे माली तौर पे थोड़ा सा फजूल खर्ची से बच के रहिएगा। अच्छा जी, पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए, विर्गो वालों के लिए इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा, और वेडनेसडे मिक्स दालें लें, मिक्स दालों के ऊपर आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के वीराने में कीड़ों मकोड़ों को डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त हेल्प आएगी। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? अच्छा जी, आपको क्लैरिटी हो गई है बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिक़, डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, चेंज है जी आपकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़, रूहानी चेंज है, डिसीजन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन भी है, लेकिन लोगों का अटैक भी है, फाइट भी कर रहे हैं, खुशियां भी साथ रहेंगी, जज्बाती नज़र आते हैं। ध्यान करें, फोकस करें, अखराजात को कंट्रोल करें, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हासदीन का अटैक रहता है और मैजिक के असरात भी आपके ऊपर होते हैं, लेकिन रूहानी हेल्प से बहुत बेहतर हो जाता है सारा कुछ। अच्छा जी, एनर्जी क्या नज़र आती है वो भी देख लेते हैं जी। लिब्रा वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है? एनर्जी है जी, बहुत ज़बरदस्त हेल्प रहेगी, कामयाबी मिलेगी और सक्सेस की, कामयाबी की भी आपके पास है इस वीक में। अच्छा जी, जॉब और बिजनेस की अगर बात करें तो जॉब और बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज हैं। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो लिब्रा वालों के लिए मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी रहेगी। हेल्थ की बात करें, हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है और एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सन एनर्जी आप लोगों को इस वीक में मैसेज दे रही है इंप्रूविंग हेल्थ, सेहत को बेहतर करें। और मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है अपनी अना को रास्ते में ना आने दें। और डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे सॉलिड फैसले हैं, ट्यूसडे कामयाबी है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, वेडनेसडे ख्वाहिशें पूरी होंगी, थर्सडे कोई बड़ी हेल्प आएगी, फ्राइडे माली तौर पे अखराजात को कंट्रोल करें, सैटरडे डबल माइंडेड नजर आते हैं, फैसले ज्यादा ना करें, संडे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बेहतरी के साथ मामला आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक में आयतल कुर्सी 21 मरतबा और रोज़ाना इशा के बाद पढ़ना ज़बरदस्त रहेगा। और फ्राइडे 2 अगरबत्तियाँ लेकर उसके ऊपर आयत करीमा 313 मरतबा पढ़ के उनको 7 दफ़ा दाएँ बाएँ सर के वार के जला दीजिएगा। और यहाँ पे ख़ास अमल है आप लोगों के लिए, वो आप कर सकते हैं। आपने बदाना लेना है, बूंदी होती है, मिलती है, वो पाव, एक पाव वो लेके सदका कर दे, मगर करें वो जो मैसेज करके अपना नाम बताएं, उनके लिए ये अमल है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम, स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्कॉर्पियो वाला चेंज है जी, और ये चेंज हैरान कुन तब्दीली है जी, और रूहानी तब्दीली है, माली तब्दीली है, हेल्प आएगी बड़ी, फैमिली से मुतल्लिक़ पॉजिटिविटी है। नींद को पूरा करें, कुछ नया शुरू करने से पहले तैयारी करें, ख्वाहिशें पूरी होंगी, लेकिन बाज़ चीज़ों से मुतल्लिक़ कन्फ्यूजन भी रहेगी और लोगों का अटैक भी नज़र आता है जो कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रख भी रहे हैं। तो आँख कान खुले भी रखने हैं आप लोगों ने। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है? एनर्जी तो ये है कि हासदीन आपके पीछे चढ़ दौड़े हैं और वो आपके कद काट, इज्जत, शोहरत के ऊपर रुकावटें डाल के आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं। तो खतरा तो रहेगा, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए एहतियात रखिएगा। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में गुस्सा कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी फैलाई जाएगी, काम रोके जाएंगे, पुरसकून तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दें। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन में नेगेटिव असरात आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं, बहुत एहतियात रखिएगा इस वीक में। पढ़ने के लिए जो अमल बताऊँगा वो ज़रूर कीजिएगा। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ भी डिस्टर्ब है, एजुकेशन में प्रॉब्लम, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं।
सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो चीजें आप कामयाब करना चाहते हैं उसको रूहानियत से ठीक करें, रूहानियत से ठीक होंगी। मून एनर्जी का मैसेज है कि बड़ा देखें, बड़ी तस्वीर की तरफ सोचें। और मंडे का मैसेज है हैरानकुन खबरें, पॉजिटिव है जी। और ट्यूसडे अपॉर्चुनिटी है, वेडनेसडे भी कामयाबी है, थर्सडे कामों का बहुत बर्डन, फ्राइडे अपॉर्चुनिटी कामयाबी मिलेगी, सैटरडे खुशियां और फैमिली को वक्त दें, संडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले मगर गुस्सा को कंट्रोल करें। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोजाना पढ़ें। और आप लोग मंगल जो है वो पानी, बहते हुए पानी में नमक लेना है, नमक का एक ढेला लेना है, 7 दफा दाएं बाएं वार के पानी बहते हुए में बहाना है। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज करके करें। सजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी। सजिटेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। अच्छा, सजिटेरियस वाले बेहतर पोजीशन पर भी बैठेंगे, कुछ नेगेटिविटी भी है, लोग आपसे प्यार और मोहब्बत करेंगे, उदासी का आंसर भी रहेगा। कुछ चीज़ों को बेहतर लेने के लिए आपको एहतियात रखना है। हासदीन आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मामलात ख़राब भी कर सकते हैं और बर्डन और जिम्मेदारियों का बोझ भी हो सकता है। अच्छा जी, एनर्जी क्या नज़र आती है सजिटेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो एनर्जी की बात करें तो अल्लाह ताला आपको रूहानी मदद देंगे, बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है और उससे निकलने की कोशिश भी होगी। अच्छा जी, यहाँ पे बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की, तो जॉब और बिजनेस में खुशियाँ, मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बात करें आप लोगों के सन एनर्जी के मैसेज की, तो सन एनर्जी है जी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक में खुदाई के सामने हथियार डाल दें। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को डे बाय डे एनर्जी की बात करें तो मंडे जज्बाती नजर आते हैं, एहतियात कीजिएगा, जज्बात मामला ख़राब कर सकते हैं। ट्यूसडे कामों में मसरूफ नजर आते हैं। वेडनेसडे रूहानी हेल्प रहेगी, बातें अपने तक रखेंगे। थर्सडे नेगेटिविटी और उदासी। फ्राइडे थर्ड पार्टी सिचुएशन। सैटरडे खुशियाँ, कामयाबियाँ और अपॉर्चुनिटी। और संडे फजूल खर्ची से बचिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के लिए ख़ास जो पढ़ने के लिए अमल है वो बहुत अहम है, वो है सूरह इखलास का। 41 टाइम सूरह इखलास पढ़िएगा। और अपने कामों से मुतल्लिका आप लोग सजिटेरियस वाले जुमेरात जो है वो सदका दें। यहाँ पे मैंगो का सदका बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपका। 3 अदद मैंगो लें और उनको किसी गरीब या फकीर को दे दें। इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपकी रूहानियत स्ट्रांग होगी। और ख़ासकर इस वीक में रूहानियत से ज़रूर हेल्प लेने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। कैप्रिकॉर्न वाले अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। अच्छा, नेगेटिविटी और उदासी मामला खराब करती है, गुस्सा कंट्रोल करें, जस्टिस की बात करें, इंसाफ की बात करें, अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी होगी, कामयाबी भी मिलेगी, कुछ नया भी शुरू करेंगे और बहुत ज़बरदस्त हेल्प भी आपको मिलेगी। एनर्जी क्या नजर आती है जी, तो देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है। तो एनर्जी की बात करें, मोहब्बत से मामला को डील करें, आपके कद काट इज्जत में इजाफा और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आएगा। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो पुराने काम भी होंगे, मौजूदा काम भी बेहतर हो जाएंगे। लोग आपकी लिए नुकसान का बायस बनने की कोशिश करेंगे मगर आप कामयाब हो जाएंगे। मैरिज और रिलेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त और एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। ट्रैवल आप लोग ना कीजिएगा। अच्छा, इस सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प लें। मून एनर्जी का मैसेज है एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है, बेहतर हो रहे हैं मामलात। अच्छा जी, डे बाय डे एनर्जी मंडे
अपॉर्चुनिटी, बड़ी खबर, अच्छी खबर। ट्यूसडे कामयाबी, वेडनेसडे भी आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, थर्सडे जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फ्राइडे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छा दिन है, सैटरडे खुशियां होंगी और संडे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले और कामयाबी मिलेगी। अच्छा जी, पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह फलक और सूरह नास है 11 मरतबा, और सैटरडे सदका है चावल का टोटा मिलता है, वो आपने लेना है 250 ग्राम, और सैटरडे उसको आपने पानी छत पे या कोई वीरान जगह पे पानी के साथ रखना है। ये आपका सदका है। जो लोग ये अमल करें वो मैसेज जरूर करें, इससे उनकी हेल्प रूहानी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? जी, एक्वेरियस वाले इस वीक में रूहानियत से बहुत ज़बरदस्त हेल्प लेंगे, डिसीजन ले रहे हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। अपने आप से फाइट ना करें, खुशियाँ लेकर चलें, बच्चों में वक्त गुजारें, फैमिली में वक्त गुजारें, मेडिटेशन करें, नींद को पूरा करें। डिटर्मिनेशन बहुत हाई है, चेंज चाहते हैं मगर चेंज अभी आएगा नहीं, वेट करें। एक्वेरियस वालों की इस वीक की एनर्जी, एक्वेरियस इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? एक्वेरियस वालों की एनर्जी की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में रूहानी हेल्प से कामयाबियां समेटेंगे। बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कामयाब रहेगा इस वीक में। मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है, हेल्थ बेहतरीन रहेगी, एजुकेशन में भी कामयाबी है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सन एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए बी असर्टिव का। मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए तवानाई जोर पकड़ रही है। डे बाय डे प्रेडिक्शन, मंडे सुस्ती नहीं दिखानी, काम काफ़ी ज़्यादा है। ट्यूसडे बेहतर पोजीशन, नेगेटिविटी हो सकती है। वेडनेसडे बड़ी खबर, थर्सडे कामयाबी मिलेगी, फ्राइडे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, सैटरडे डिटर्मिनेशन बहुत हाई, संडे प्रेशर ना लीजिएगा, इससे काम खराब होते हैं। पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम, और सदका सैटरडे है, और सैटरडे आप मीठे का सदका दे दें, मिक्स मिठाई लें, उसके ऊपर आयत करीमा पढ़ के 100 टाइम किसी गरीब या फकीर को दे दें। पाइसिस बुर्ज हो, पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? अच्छा जी, कामयाबी मिलेगी, बेहतर पोजीशन है, बड़ी खबर है, खुशियां हैं, पुराने काम होंगे। ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव, बड़ी तब्दीलियां, सेहत का ख्याल करें और कुछ नया करने जा रहे हैं। पाइसेस वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? इस वीक की पाइसेस की एनर्जी की बात करें तो मुश्किल दूर, मोहब्बत से मामला, डील और पॉजिटिव खबरें। अच्छा जी, पाइसेस वालों के लिए इस वीक में जॉब, बिजनेस और कैरियर में कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही, इसलिए सोच समझ के फैसले कीजिएगा और किसी पे भरोसा ना करें। मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो ज़बरदस्त है। एजुकेशन में डिसीजन ले रहे हैं, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सन एनर्जी का आप लोगों के लिए मैसेज है कुछ दिनों में चीजें बेहतर हो जाएंगी। मून का मैसेज है जज्बात बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डे बाय डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे बहुत अच्छा है, कामयाबी मिलेगी। ट्यूसडे डिसहार्ड नजर आते हैं, दिल तो जो है कहीं मत लगाएं, दिल की मामला टूट सकते हैं। वेडनेसडे पॉजिटिव खबरें हैं। थर्सडे आपके अखराजात कंट्रोल होने चाहिए। फ्राइडे डबल माइंडेड है। सैटरडे काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। संडे कुछ नया शुरू कर सकते हैं। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा। और यहाँ पे जुमेरात आप लोग गोश्त का सदका दे सकते हैं। थोड़ा सा गोश्त ले लें, बकरे का ले लें या गाय का ले लें, 2 या 3 बोटियां लें, उसके ऊपर आयत करीमा और आयतल कुर्सी जितना दिल में आता है पढ़ें और वीरान जगह पे आप परिंदों को डाल दें। इससे बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। जो लोग जो अमल करें वो मैसेज ज़रूर करें। आप लोगों का शुक्रिया। आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।